वृंदावन के हिंदू बाबा की बढ़ रही है देश विदेश तक ख्याति। पीले कपड़े, सर पर जटाए, खराब किडनियां, राधे राधे नाम की रट लगाए। कोई इन्हें पीले बाबा कहता है तो कोई वृंदावन वाले बाबा, तो कोई इन्हें प्रेमानंद जी महाराज कहकर बुलाता है। दोस्तों, वैसे तो भारत की भूमि संतों और महात्माओं की भूमि मानी जाती है और यहाँ आए दिन कोई ना कोई संत हमेशा चर्चाओं में रहता है। लेकिन आज हम इस रिपोर्ट में जिन बाबा से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, यहाँ कुछ अलग है। हम बात कर रहे हैं वृंदावन के प्रेमानंद जी महाराज के बारे में। लोग इन्हें जानते हैं और साधारण समझते हैं, लेकिन यह साधारण नहीं है, बल्कि यहाँ इनका जन्म साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ और 13 साल की उम्र में ही यहाँ अपने जीवन की अनंत यात्रा पर निकल गए और अपनी दोनों खराब किडनियां होने के बावजूद भी यहाँ आज तक जिंदा है। गुरु वृंदावन में राधा रानी की सेवा में लगे हुए हैं। जैसे बाकी साधु संत और धर्म गुरु लोगों के बीच कथा प्रवचन देते हैं, ठीक उसी प्रकार प्रेमानंद जी महाराज एकांत में लोगों की समस्या को दूर करते हैं और उन्हें भगवान की भक्ति मार्ग में लीन करने का कार्य करते हैं। प्रेमानंद जी महाराज का जन्म कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। वहां बचपन से ही काफी सिद्ध माने जाते हैं। बचपन में उनका नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था, वहीं माता का नाम रामा देवी और पिता का नाम शंभू पांडे था। घर में बचपन से ही ज्ञान और आध्यात्मिक माहौल रहने की वजह से वहां भी भगवान की भक्ति में हमेशा लीन रहते थे। 13 साल की उम्र में ही उन्होंने अपनी माँ से कहा कि वहां घर छोड़कर भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं। उनकी माँ ने इस बात को साधारण समझा और ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगली ही सुबह 3 बजे वहां अपने घर को छोड़कर अनंत जीवन यात्रा पर निकल गए और वहां महाकाल की नगरी काशी वाराणसी पहुंचे। जहाँ जाकर वहां पीपल के पेड़ के नीचे बैठे और आसन लगाया और गंगा में स्नान करते हुए भिक्षा मांगी और जो मिला उसे खाकर अपना जीवन यापन करते रहे। एक दिन महादेव की कृपा हुई और वृंदावन जाने की इच्छा जागृत हुई। उनका कहना है कि जब उन्होंने कुछ ठाना है तो ईश्वर वैसे ही बंधक बना लेता है। ठीक उसी तरह प्रेमानंद जी महाराज श्री रामशरण आचार्य से मिले और उनकी शरण में वृंदावन आए कलाकारों की रामलीला देखी। 1 महीने की रामलीला खत्म हुई, लेकिन बाबा बेचैन हुए क्योंकि उन्हें तो अब रामलीला ही देखनी थी। चालक महोदय ने बाबा से कहा कि एक बार वृंदावन आ जाओ, बिहारी जी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। यहीं से प्रेमानंद जी महाराज उसे अपना गुरु मंत्र मान लिया और संचालक महोदय को अपना गुरु के पास निकल पड़े। वृंदावन की यात्रा पर निकले। वृंदावन जाते वक्त प्रेमानंद जी महाराज की सहायता जुगल किशोर जी प्रसाद नाम के एक व्यक्ति ने की। वहां एकादशी के दिन प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन में प्रवेश किया, यमुना में स्नान किया और सीधे द्वारकाधीश के मंदिर पहुंच गए। जैसे ही द्वारकाधीश के दर्शन किए और उनकी आंख उनकी पुतलियों से मिली, वहां तर गए। सोच लिया कि अब तक जीवन व्यर्थ कर दिया, बस आखिरी मंजिल यही है। अपने बड़े बड़े चट्टानों और जैसे शरीर को लेकर कृष्ण वात्सल्य को महसूस किया। उनके प्रेम को देखकर आसपास के मंदिर में भी हर कोई उनकी सेवा करना चाहता था। तब वहां एक सटे और ब्राह्मण हुआ करते थे। इस वक्त वहां एक आनंद जी महाराज के आश्रम में गए, लेकिन आश्रम में बिगड़ते वातावरण और जनता का उभरता जनसैलाब वहां नहीं संभाल पाए और एकांत जगह उनको चाहिए थी। एकांतवास उनको काफी पसंद था। इसी बात को लेकर वहां दोबारा बनारस लौटे, लेकिन उनके मन में बेचैनी थी और वहां इस बेचैनी में जी नहीं पा रहे थे। एक बार फिर वहां इसके बाद वृंदावन लौट गए। तब से लेकर अब तक बाबा वृंदावन में ही हैं। हम आपको बता दें कि वृंदावन में दोबारा आने के बाद वहां श्रीहंत मोहित गोविंद महाराज से मिले, जो आज भी प्रेमानंद जी महाराज के गुरु हैं। उन्होंने उनकी शरण में ही शिक्षा ली और ध्यान लगाया। तभी से प्रेमानंद जी महाराज अपनी वाणी से राधे कृष्ण नाम लेकर लोगों को प्रसाद पान करा रहे हैं, अपने भक्तों को आनंद दे रहे हैं। दोस्तों, प्रेमानंद जी महाराज की भक्ति देखकर आप क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।